यहाँ कुछ देर रुककर आराम कर ले बाबा। तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही बूढ़ा समझ लिया है मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। आपने तो हमें तस्बीह के दानों की तरह पिरोया हुआ है बाखुदा। हम तो घोड़ों को आराम देना चाह रहे थे। पहले हम जरा उस पार जाकर अतराफ का जायजा ले आए। जल्दी कर लो। तेरा लाख लाख शुक्र है यार। अपनी खूबसूरत दुनिया को देखने वाली आंख दी तूने। इन खूबसूरतियों को अपने अंदर जज्ब करने वाला हसास दिल दिया। तेरा शुक्र है या मुसव्विर। तेरे रास्ते पर साबित कदम रहने वाले शेर जैसे फजम बख्शे तूने मुझे। तेरा लाख शुक्र है या अजीज। इन बेटों की मां के साथ तवील और हसीन उम्र अता की तूने। तेरा लाख लाख शुक्र है या मेरे मालिक। लाख लाख शुक्र।
कबीला तुम दोनों के हवाले अपनी बीवियों और औलाद की तरह कबीले की भी हमेशा हिफाजत करना, शर से होशियार रहना। हमारे अजदाद की नस्ल दर नस्ल यही रिवायत है कि सल्जूक सल्तनत की इताअत करना, आपस में मिलजुल कर रहना। وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सरदार, 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 सरदार। आपका मकाम जन्नतुल फिरदौस में हो साहब। नियत करता हूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नमाज जनाजा की फलियत के लिए दुआए मग़फ़िरत की गरज से। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मरहूम को कैसा जानते थे आप? बहुत नेक इंसान। कहा सुना माफ किया आपने इनका? माफ किया। माफ किया आपने? हमने माफ माफ किया। कहा सुना माफ किया? बिल्कुल माफ किया हमने।
काई कबीले के बहादुर फर्जंदो, रात को दिन और दिन को रात में बदलने वाला रब गवाह है कि ये कोई दास्तान नहीं, बल्कि आज जो सुनाऊंगा वो तुकान के पहाड़ों से अनातोलिया तक और अनातोलिया से सैकड़ों फातहीन और फतूहात के अजीम सफर की एक नाकाबिले यकीन मगर सच्ची कहानी है। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की जिंदगी की कहानी है। वो सुलेमान शाह जो तवाज़ो में, इनकिसार में, बहादुरी में और अल्लाह के इंसाफ पर हमेशा कायम रहने में बेमिसाल थे। अजदाद की रिवायतों को जानने में और उनकी पासदारी में आज तक गुजरने वाले और आइंदा गुजरने वाले तमाम तुर्क सरदारों के सर के ताज थे। उस खान से लेकर आज तक जितने भी सुल्तान गुजरे, जितने भी फातेह गुजरे, उनमें हमारी तारीख के सबसे शानदार और कामयाब सरदार, जिन्हें आने वाले जमाने एक अजीम सरदार के तौर पर याद करेंगे, उन सुलेमान शाह की कहानी है ये। उन्होंने अजदाद की अमानत की जान से बढ़कर हिफाजत की, कबीले को कभी भूख का अज़ाब नहीं झेलने दिया, अल्लाह के अहकाम हमेशा मुकद्दम रखे, न अपने रब को भूले कभी, न रिवायतों को जंग में, न नफ्स को आलिम आने दिया, न अपने दुश्मन को, न अपनी जान से अजीज लोगों की गद्दारी उन्हें राह से हटा सकी, न और कोई मुश्किल, न जालिम का जुल्म और न काफिर की ताकत उन्हें कभी मरूब कर सकी। आई कबीला अब उनके बेटों के हवाले है। उन सरदारों को अब तुम अल्लाह के हुक्म से कामयाब बनाना, ताकि न जालिम बाकी रहे और न जुल्म इस दुनिया में। जब उन्हें याद करना तो एक अजीम सरदार की तरह, एक बादशाह की तरह, क्योंकि यही उनके शाया निशान है। दुआ है कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस को उनकी दायमी करारगाह बनाए और उनके वसीले से फतह हमेशा तुम लोगों के कदम चूमे। मेरे बच्चों, कभी न भूलना कि तुम सुलेमान शाह की नस्ल हो, उनकी मीरास हो, उनका सासा हो।
शाह को जाने की बहुत जल्दी थी। बाबा, बाबा कहाँ है मेरे? बाबा कहाँ है भाई? अल्लाह की यही मर्जी थी सुजान। बाबा बहुत अच्छी जगह चले गए। छोड़ दो, अपने सबसे करीबी दोस्त का गम मनाने दो इन्हें शाहीना। झूठ है ये। अर्तगल, बाबा बहुत सुकून से चले गए। यही उनके शयान शान था अर्तगल। जन्नत मकानी होंगे। अल्लाह हम सबको सब्र अता करे। मरने से पहले वो चाहते थे हम अनातोलिया चले जाएं। फिर से जिंदगी का एक नया और मुश्किल दौर शुरू हो जाएगा हलीमा। तो क्या हुआ? तुम जहां पड़ाव डालोगे वही मेरा घर होगा, वही कबीला होगा, वही मेरा वतन। अल्लाह तुम्हारा साथ कायम रखे। अल्लाह के करम से अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम सुलेमान रखेंगे, एक अजीम सरदार की याद में।
और तवल, तुम्हारे बाबा बहुत सुकून से रुखसत हुए हैं। सही कह रहे हैं चाचा दमीर, बहुत सुकून से रवाना हुए। अल्लाह ताला के मुबारक नाम उनकी जबान पर थे, बेहद सुकून से गए। कोच की समत होगा हमारा। अल्लाह परसलान ने जो रास्ता खोला था उसी पर जाएंगे। सर्दी आने से पहले तुम्हारे बाबा की खबर पर जाकर फातिहा पढ़ूंगा। तशरीफ रखें। उसूल जलाल वल कराम, दिलों में नूर ईमान भरने वाला उस मेहरबान कादिर मुतलिक अल्लाह के नाम से आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहादुरों, कबीले के मोअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, खुशामदीद आप सबको। आपका आना मुबारक हो। हमारे सरदार सुलेमान शाह इंतकाल से पहले मुझे कायम मकाम बना गए हैं, यानी सुलेमान के बाद हम कबीले की आइंदा राह का तयन कर सकेंगे। सुलेमान शाह के आपको कायम मकाम बनाकर जाने से हमें बहुत इत्मीनान हो गया है हायमा बहन, वरना तो हम सबसे पहले नए सरदार का फैसला करने के जंजाल में पड़ जाते। सही कह रहे हो दिली दमीर, यही बात है दमीर। तुर्क कबीलों के हाल में होने वाले इजलास में मंगोलों की अनातोलिया पर जलगार का खतरा जाहिर किया गया। छोटे छोटे मंगोल जुटे थे, अनातोलिया पर पहले ही हमले शुरू कर चुके हैं। अब उन जुल्मों के सामने डट जाने का वक्त आ गया है। एक गाय के सामने 1000 मंगोल खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे हायमा खाला? तो हम अकेले काय तो नहीं होंगे। तमाम तुर्क कबीले इस इत्तेहाद को आखिरी रास्ता समझते हैं और इसीलिए तमाम तुर्क कबीले अनातोलिया में जमा हो रहे हैं। अगर हम एक ना हो सके, आज अगर मुत्तहिद ना हो सके, अपने दरमियान निफाक के पौधे परवान चढ़ाते रहे, तो उन मंगोल गीदड़ों के लिए हम सहमे हुए कबूतर होंगे बस। मैं ये कहूंगा कि सोच समझकर फैसला करें तो बेहतर होगा। आप जानते ही हैं कि हलब तक कितनी मुश्किलात से गुजर कर आए हम। सलीबियों से बमुश्किल जान चुकी है, अब हम क्यों नई आजमाइशों में पड़ने जा रहे हैं? फरजंद, सुलेमान शाह ने ये इत्तेहाद कायम करने की खातिर बहुत जद्दोजहद की है।
एक तरफ सलीबी साजिशी, दूसरी तरफ मंगोल लुटेरे। दुनिया में सबसे सफाक और बेरहम खूनी निजाम बनाने में मसरूफ है। इस निजाम में हम ख्वाजा सलाओं के साथ खड़े होंगे या फिर जवान मर्द सिपाहियों के साथ, फैसला हमारे हाथ में है। मैं समझती हूं कि इस फानी दुनिया में जीदारों की तरह जीना होगा हमें। तुर्क कौम का सिर्फ एक शख्स भी जिंदा बचने तक भी उन जालिमों के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। मैं भी समझता हूं मंगोलों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने हमारे बच्चों का, हमारी माओं का, हमारी बहनों का खून किया है। अगर उनके सामने खड़े नहीं होंगे तो दुनिया में कभी सुकून नहीं होगा। सही कह रहे हो दिल्ली तमीर। तो बताइए, अपने आबाई सरजमीन अनातोलिया की तरफ लौटने के लिए आपकी क्या राय है मेरे भाइयों? मैं इस हिजरत के हक में नहीं हूं। लेकिन जिरगे का हर फैसला मुझे कबूल है। चुनाचे मैं भी कहूंगा, लौट चलें। नक्कारों पर चोट लगाओ। कारकुनों को तैयार करने का वक्त आ गया है। ये वक्त मंगोल लुटेरों को लगाम डालने का वक्त है। अल्लाह हम सबका हामी और मददगार हो। आई कबीला अनातोलिया के सफर पर रवाना हो गया। एक नए अज़्म के साथ, इस अज़्म के साथ कि जुल्म का खात्मा हो और इंसाफ कायम हो।